हेलो एवरीवन। देखिए आज का आपका टॉपिक है प्रमुख भौगोलिक यंत्र। यह हम कह सकते हैं कि ये साइंस का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है कि किस यंत्र से क्या मापा जाता है। तो ये पूछा जाता है, क्वेश्चन इस टाइप के पूछे जाते हैं कि उच्च तापमान को किस यंत्र से मापा जाता है, या आकाश के नीलेपन को किस यंत्र से मापा जाता है, पवन की गति को किस यंत्र से मापा जाता है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस ही मैं इस वीडियो में कवर कराऊंगी कि किस भौगोलिक यंत्र से क्या मापा जाता है। तो एक साइंस का एक इम्पोर्टेंट पार्ट है। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि भूकंप की तीव्रता को किस यंत्र से मापा जाता है। तो आज जानेंगे इसके बारे में इस वीडियो में आप, तो लास्ट तक देखें। आपके एक मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक आपका तैयार हो जाएगा कि किस यंत्र से किस भौगोलिक यंत्र से क्या मापा जाता है। फर्स्ट देखिए, सापेक्षिक आर्द्रता के मापन हेतु किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है। आंसर हो जाएगा हाइग्रोमीटर। देखिए जो सापेक्षिक आर्द्रता है उसको हाइग्रोमीटर से मापा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है या नेक्स्ट पॉइंट है, उच्च तापमान के मापमान के मापन हेतु किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है। आंसर हो जाएगा पायरोमीटर। यानी कि जब उच्च तापमान होता है तो उसको किस यंत्र से मापा जाता है, क्या है उस भौगोलिक यंत्र का नाम। आंसर हो जाएगा पायरोमीटर। यानी कि पायरोमीटर के द्वारा उच्च तापमान को मापा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है, आकाश के नीलापन का मापन किस भौगोलिक यंत्र द्वारा किया जाता है। देखिए जो आकाश में नीलापन होता है तो उसको किस यंत्र के द्वारा मापा जाता है। तो आंसर हो जाएगा साइनोमीटर के द्वारा। यानी कि जो साइनोमीटर है उसके द्वारा आकाश के नीलेपन को मापा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है, विकिरण की तीव्रता के मापन हेतु किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है। आंसर हो जाएगा एक्टिनोमीटर। देखिए जो एक्टिनोमीटर है इससे विकिरण की तीव्रता को मापा जाता है। नेक्स्ट है, और ये इम्पोर्टेंट है कि पवन की गति को किस यंत्र द्वारा मापा जाता है। आंसर हो जाएगा सिस्मोग्राफ। देखिए जो सिस्मोग्राफ नामक यंत्र है उससे पवन की गति को मापा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, भूकंपीय तरंगों का मापन किस यंत्र द्वारा किया जाता है। आंसर हो जाएगा सिस्मोग्राफ। देखिए जो भूकंप की तरंगे हैं उनका मापन भी सिस्मोग्राफ के द्वारा किया जाता है, और पवन की गति को भी सिस्मोग्राफ नामक यंत्र से ही मापा जाता है। नेक्स्ट, इसको एक वर्ड में ऐसे याद कर सकते हैं कि सिस्मोग्राफ नामक यंत्र से पवन की गति तथा भूकंपीय तरंगों को मापा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है, देखिए कैलोरीमीटर से क्या मापा जाता है। आंसर हो जाएगा ऊष्मा की मात्रा। यानी कि जो ऊष्मा की मात्रा है ये कौन से यंत्र से मापी जाती है। आंसर हो जाएगा कैलोरीमीटर से। यानी ऊष्मा की मात्रा को कैलोरीमीटर से मापा जाता है। ये ऐसे भी पूछ लिया गया है। देखिए पहले यंत्र का नाम दे दिया गया है कि इससे किसको मापा जाता है। यानी कि जो कैलोरीमीटर है इससे क्या मापा जाता है। आंसर हो जाएगा ऊष्मा की मात्रा। नेक्स्ट पॉइंट है, मानचित्र पर दूरियों को मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है। आंसर हो जाएगा ऑपिसोमीटर। यानी कि जो ऑपिसोमीटर है यह मानचित्र पर दूरियों को मापने के लिए काम आता है। नेक्स्ट पॉइंट है, बादलों की दिशा एवं गति को मापने वाला यंत्र कहलाता है। आंसर हो जाएगा नेफेस्कोप। देखिए नेफेस्कोप नामक यंत्र द्वारा बादलों की दिशा एवं गति को मापा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, वायु में आपेक्षिक आर्द्रता मापन हेतु प्रयुक्त उपकरण है। आंसर हो जाएगा हाइग्रोग्राफ। देखिए हाइग्रोग्राफ नामक यंत्र के द्वारा वायु में आपेक्षिक आर्द्रता को मापा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है, सिस्मोग्राफ क्या रिकॉर्ड करता है या रिकॉर्ड करता है। आंसर हो जाएगा भूकंप की तीव्रता। देखिए भूकंप की तीव्रता को या गति को सिस्मोग्राफ के द्वारा रिकॉर्ड किया जाता है या मापा जाता है।
तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, भूकंप की तीव्रता के साथ ध्यान रखना, सिस्मोग्राफ द्वारा भूकंप की गति को मापा जाता है। नेक्स्ट है, स्कीटर स्केल का प्रयोग किसके मापने में किया जाता है? आंसर हो जाएगा भूकंप की तीव्रता। देखिए जो सिस्मोग्राफ है इसमें तो भूकंप की तीव्रता का रिकॉर्ड रखा जाता है, और जो स्कीटर स्केल है इसका प्रयोग भूकंप की तीव्रता को मापने के लिए किया जाता है। दोनों पॉइंट याद रखने हैं, ठीक है। ये सबसे ज़्यादा पूछा जाता है कि भूकंप की तीव्रता का रिकॉर्ड कौन रखता है? आंसर हो जाएगा सिस्मोग्राफ। और स्कीटर स्केल का प्रयोग किसके मापने में किया जाता है? आंसर हो जाएगा भूकंप की तीव्रता। नेक्स्ट है, स्कीटर स्केल तीव्रता मापता है किसकी? यह भी बताया था आपको, ये हो जाएगा भूकंप की, यानी भूकंप की तीव्रता को स्कीटर स्केल मापता है। ये थे कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट भौगोलिक यंत्र जिनके द्वारा किसी को मापने का, ये जो उच्च तापमान है या आकाश का नीलापन है, इन सभी को मापने का कार्य किया जाता है, या भूकंप की गति को मापने का काम किया जाता है। तो ये इम्पोर्टेंट टॉपिक था और उम्मीद है कि ये सभी पॉइंट्स आपको लर्न हो गए होंगे। किसी भी एग्जाम्स में इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि सापेक्षिक आर्द्रता, भूकंप की तीव्रता, पवन की गति कौन से भौगोलिक यंत्र द्वारा मापी जाती है, या इस टाइप से क्वेश्चन दे दिए जाते हैं कि कैलोरीमीटर नामक यंत्र का नाम दे दिया कि इससे क्या मापा जाता है। तो इसका आंसर क्या हुआ? ऊष्मा की मात्रा, यानी कि यंत्र का नाम भी दे दिया जाएगा या उस वस्तु का, उस चीज़ का नाम भी दे दिया जाएगा, उस थिंग का जिसके द्वारा उसको मापा जाता है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू एवरीवन।